इस ट्रॉली से अच्छी जगह क्या हो सकती है लाश ले जाने? ये कैसी आ रही है? ये लाश के सड़ने की बदबू है। जोर से बदबू आ रही है। देखा, कोई तो कारण होगा ना खून करने का। अगर लूटने के लिए खून नहीं किया गया है तो शायद आपस की दुश्मनी होगी आप लोगों की। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आशा, मिला कोई फिंगरप्रिंट, कोई निशान उंगली का? नहीं सर, यहाँ पे कहीं पे भी कोई निशान नहीं मिला है। मिलेगा भी नहीं। यहाँ सब लोग ग्लव्स पहने रहते हैं। आप लोग करते क्या है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर कर रहे हैं आप लोग छानबीन? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये लाश देखी है ना डॉक्टर कौशिक की? खून क्यों हुआ और यहाँ लैब में ही क्यों हुआ, ये जवाब हम आप लोगों से निकलवा के ही छोड़ेंगे, समझे? बताइए, किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग? एंथ्रैक्स का नाम सुना है आपने? आप लोग एंथ्रैक्स बना रहे हैं? जी नहीं। एंथ्रैक्स के बारे में इतना तो जानते होंगे कि जरा सा एंथ्रैक्स अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो हजारों लोग मर सकते हैं। हाँ। हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है कि जिसका एक इंजेक्शन अगर आदमी को लगा दें तो 6 महीने तक उसके ऊपर किसी भी एंथ्रैक्स का कोई असर नहीं पड़ सकता है। ये वैक्सीन हमने आर्मी के लिए बनाई है। इसका फॉर्मूला किसी और कंपनी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। किसी ने चुरा लिया तो हम लोग बर्बाद, फिनिश्ड। वैक्सीन बन गई है? जी। कहाँ है? वहां सेफ में। चलो दिखाओ। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। किसने वैक्सीन चुरा लिया? मैं कह रहा था ना, खून करने का कोई तो कारण होगा। चोरियां पहले से ही छुपा बैठा होगा। डॉक्टर कौशिक अंदर आए तो बेचारे मारे गए। कल रात को यहां और कोई नहीं था? चोर यहां अंदर आ ही नहीं सकता सर। क्यों? वो बाहर का दरवाजा ही नहीं खुलेगा, वो सिर्फ हम ही लोग खोल सकते हैं बस। देखिए साहब, इस ग्लास पैनल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो इस हाथ में जितनी भी रेखाएं और फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी एक फोटो ले लेता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में चली जाती है। वहाँ कंप्यूटर में सर हम लोगों के हाथों के प्रिंट्स पहले से ही मौजूद हैं। अब कंप्यूटर दरवाजे को बताता है कि अंदर जाने दो या मत जाने दो।
मतलब इस दरवाजे के अंदर कोई जा ही नहीं सकता है? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम 15 लोगों के, हम 15 साइंटिस्ट के। आप ट्राई कर सकते हैं। चलो। कुछ नहीं हो रहा। लाई मैं अपना हाथ लगाता हूं। मतलब आप लोगों के अलावा और कोई भी इस दरवाजे के अंदर जा ही नहीं सकता है? जी नहीं। तो फिर चोर अंदर कैसे गया? यहां और कोई दरवाजा तो नहीं है ना अंदर जाने के लिए? नहीं, बस यही है। यहां पे कौन कौन आया, मतलब इस दरवाजे से कौन कौन अंदर गया, ये सब बातें कंप्यूटर को मालूम है ना? जब कंप्यूटर इतनी सारी बातें बता रहा है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, तो ये भी रिकॉर्ड होगी कंप्यूटर में कि इस दरवाजे से कौन आया कौन गया? सिर्फ इतना ही नहीं सर, कौन कितने बजे आया ये भी कंप्यूटर बता देगा। तब तो काम आसान हो जाएगा। खूनी कौन है ये पता चल जाएगा अगर कंप्यूटर ये बता दे कि आखिरी बार इस दरवाजे से अंदर कौन गया। ये देखिए सर, ये रही लिस्ट। आखिरी बार डॉक्टर कौशिक ही आए थे यहाँ, हाथ का प्रिंट भी है। ये डॉक्टर कौशिक से पहले कौन आया था? डॉक्टर कौशिक से पहले ये आए थे डॉक्टर कौशिक से पहले? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ संजय? ये देखिए सर। ओह माय गॉड, डॉक्टर कार्टन। ये कहां है? डॉक्टर कार्टन 5 दिन पहले मर चुके हैं सर। मर चुके हैं? हाँ, मगर कंप्यूटर बता रहा है कि डॉक्टर कार्टन यहां लैब में आए थे। क्या? आपके कहने का मतलब है कि मेरा बेटा जिंदा है और वो कल रात लैब में आया था? आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरा बेटा मर चुका है। जी हाँ, हमें बताया वहां लैब में कि कार्ल्टन साहब की मौत हो गई है। और फिर भी चले हैं आप हमारे घर में। एक शरीफ इंसान की मौत के बाद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको यह मालूम है कि लैब के अंदर कोई नहीं जा सकता है? हाँ मालूम है। सिर्फ वही जा सकते हैं जो वहां काम करते हैं। जी। तो कल रात को वहां पे कोई आदमी गया और उसने वहां एक दूसरे साइंटिस्ट की हत्या कर दी। तो इससे मेरे बेटे कार्ल्टन का क्या संबंध हो सकता है? वो तो बेचारा मर चुका है। अब यही तो सारी प्रॉब्लम है मैडम, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। कंप्यूटर बता रहा है कि जो आदमी अंदर आया वो आपके बेटे कार्ल्टन ही थे। इसका मतलब है कार्ल्टन जिंदा हो गया। लगता तो ऐसा ही है। आप मिलवा सकते हैं मुझे उससे? फ्रीडा, फ्रीडा, ये तो क्या कह रही है? बेटा, पागल हो गई क्या? बेटा, मैं उससे मिल सकती हूँ ना? बेटा, चल अंदर चल। मुझे क्या भेजते तू? मुझे अभी तक हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे और आप लोग अगर हमारी जिंदगी में आग लगाने के लिए आपको कार्ल्टन की मौत का सर्टिफिकेट देखना है। ये देखिए, लैब का दरवाजा उंगलियों के निशान दिखाए बिना नहीं खुलता है और जिस आदमी के हाथ से लैब का दरवाजा खुला है वो कार्ल्टन साहब ही है। देखिए, किसी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान आपके बेटे की उंगलियों के निशान से कैसे मिल सकते हैं? कुछ भी हो, वो मेरा बेटा नहीं है। आपको इतना ही शक है तो आप ग्रेव खोल के देख कर नहीं लेते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं, तभी आपके दिमाग को शांति मिलेगी। खोल के देख लीजिए ग्रेव। हाँ, देख लीजिए। एक्चुअली ये सब करने की जरूरत थी नहीं, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है।
तुम यहाँ के वॉचमैन हो ना, तो तुम्हारे रहते ये कैसे हो गया? एक आदमी यहाँ पे आके कब्र खोद के कास्केट खोल के बॉडी लेके चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? हम मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो तो गया है ना, बॉडी गायब है। साहब मुझे लगता है कैसेट में बॉडी थी ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश ठिकाने है तुम्हारे? अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को बदनाम कर रहे हो तुम? हाँ? साहब आप जरा सोचिए, इस गड्ढे को खोदने में कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए, और इस गड्ढे से बॉडी निकाल कर उसको दोबारा भरने के लिए और 1-2 घंटा लगेगा, और फिर यहाँ से बॉडी निकाल कर ले जाना इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई तो देखेगा। कोई होगा तो देखेगा ना। तुम कल शाम को कहाँ पे थे? मैं कल दिन में इधर ही था साहब। दिन में नहीं, शाम को। शाम को कहाँ पे थे तुम? शाम को हाँ, शाम को। मैं शाम को थोड़ी देर के लिए कहीं गया था। मतलब कल शाम को तुम यहाँ पर नहीं थे? साहब मुझे कल किसी ने फोन किया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, तो मैं भागा घर की तरफ। वहां जाकर देखा तो वो ठीक ठाक बैठी हंस रही है। साहब मेरे साथ किसी ने मजाक किया था। मजाक नहीं किया किसी ने, ये प्लान था, प्लान तुम्हें यहाँ से खिसकाने का। और यस डॉक्टर वागले। जो भी आदमी वहां उस लैब में छुपकर बैठा था और जिसने डॉक्टर कौशिक को मारा है, उस आदमी की नजर, उसकी आईसाइट काफी कमजोर है। तो वो आदमी चश्मा पहनता है? डेफिनेटली पहनता है, क्योंकि रिसर्च लैब जैसी जगह एकदम साफ सुथरी रखी जाती है। वहां जमीन पर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, और खास करके कांच का टुकड़ा। आप उसी कांच के टुकड़े की बात करिए ना, जो हमें वहां से मिला है। ये रखा है वो टुकड़ा। माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि ये टुकड़ा एक चश्मे के गिलास का टुकड़ा है, और उसकी पावर -5.5 है। देखिए। मगर हमें वहां पे कांच के और टुकड़े मिले नहीं है। उस आदमी ने जब डॉक्टर कौशिक पर अटैक किया होगा तो उसका चश्मा गिरा होगा, और शायद एक कांच टूटा होगा, तो उसने फिर से चश्मा पहन के एक आंख से ही देख के जमीन पर पड़े टुकड़ों को साफ किया होगा। अगर उसके चश्मे के दोनों ग्लासेस टूट जाते तो उसका वहां से भागना मुश्किल हो जाता, उसे कुछ दिखाई देता ही नहीं। अब एक बात तो कम से कम पता चल गई ना आपको, कि वो आदमी चश्मा पहनता है। उस आदमी का लैब में चोरी छुपे घुसना, डॉक्टर कौशिक का खून होना, यह सब अचानक नहीं हुआ है, एक साजिश है, प्लानिंग है। यह दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्हें इस वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए, उन्होंने करवाया होगा ये सब। हमें इन दूसरी कंपनी वालों से इंक्वायरी करनी चाहिए। आइए। सो ये मिस्टर गिलबर्ट है, लकानी और सैमसंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। How do you do, Mr. Pradega? फाइन, थैंक यू सर। सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। और सर ये मिस्टर एलियट है, मेडिकल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर। हेलो सर। ये आपने अच्छा नहीं किया जो आपने इस तरह में अपने ऑफिस में बुला लिया। आपके ये 2 इंस्पेक्टर चिपक गए वहां मेरी ऑफिस में, कहने लगे आपको चलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम चोर हैं? आई चीफ ऑफिसर ऑफ मेडिकल कॉर्पोरेशन। सर एक खून हो गया है और एक कंपनी के सेफ के अंदर से एक वैक्सीन गायब है, चोरी हो गई है। चोर को ढूंढिए, हमें क्यों बुलाया? चोर ने और कुछ नहीं चुराया है, सिर्फ वैक्सीन चुराई है। वो वैक्सीन और किसे चाहिए? किसी दूसरी कंपनी को ना। मतलब हम चोर हैं? यू नो लैक्यूने और सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है? 1000 करोड़ कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। मैं अभी अपने लॉयर्स को फोन करता हूं, आपकी नौकरी चली जाएगी। यू आर टू स्मॉल। जब तक मेरी नौकरी जाएगी तब तक मैं चोर को पकड़ लूंगा। शायद आप में से कोई होगा। दिस इज हाईली इंसल्टिंग। मैं अभी फोन करता हूं, हमारे 10 लॉयर्स अब भी आ जाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। हाँ बुलाइए, तब तक इन दोनों को बिठाओ वहां अंदर वाले कमरे में। आइए प्लीज, चलिए। अरे एक मिनट, अंदर वाला कमरा मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चुपचाप सीधा यहाँ चला आया, क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस वालों को दिमाग खराब हो जाता तो कुछ भी कर देते, बता देते, कोई भी उल्टा सीधा स्थान लगा देंगे ये लोग। इसलिए बेटा कोऑपरेट। माय फुट, हम चोर नहीं हैं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है तो हल्ला मत मचाओ। सर, जिसके दिल में चोर होता है वही कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में बात करो,
Everybody knows what kind of a company you're heading. पिछले साल तुम लोगों ने हमारी कंपनी का सरदर्द की मेडिसिन का फॉर्मूला चुराया था या नहीं? ये भी कोई जगह है बात करने की? यही जगह है, चुराया था या नहीं? वो दवाई तो हमने अपने आप बना ली थी। चुराया था या नहीं? अरे यहाँ वैक्सीन चुराने की बात हो रही है, उसका जवाब दो। आप लोगों ने चुराया था क्या फॉर्मूला? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सीआईडी अफसर हैं। अगर मैंने चुराया होता तो मैं जेल में होता। दरअसल इनकी मेडिसिन बाजार में पिट गई है, इसलिए रो रही है। Really? जो वैक्सीन चोरी हुई है, आप लोग भी वैसी ही वैक्सीन बना रहे थे ना? जी हाँ। आपकी वैक्सीन तैयार है? नहीं नहीं। नहीं, अभी भी रिसर्च चल रही है। और आपकी? आपने वैक्सीन बना ली है? सर हम तो फेल हो गए। वो तो होना ही था, चुरा लो किसी और कंपनी की। सर चोरी इन्हीं में से किसी ने करवाई है। शायद, मगर ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। मगर सर लगता है इन कंपनीज के लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी तरीके से वो वैक्सीन इनके हाथ में आ जाए। तभी तो किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसे किसी तरह वहां ऑफिस तक ले गए। पर सर एक लाश कोई छोटी सी चीज तो है नहीं, वहां ऑफिस के अंदर ले जाते समय किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ सर, लाश अंदर गई कैसे? शायद बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कोई सीक्रेट रास्ता होगा, या फिर किसी चीज में छुपा के वो ले जाई गई होगी। सर यहाँ मेन गेट पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। फिर भी वहां लैब में एक आदमी घुस गया और खून करके भाग गया है? वहां लैब में जाने का रास्ता यहीं से जाता है ना? जी। तो फिर कैसे हुआ ये सब? सर जो भी इस ऑफिस में आता है उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इसका मतलब खूनी का नाम इस रजिस्टर में लिखा होगा? शायद। अभी भी शायद बोल रहे हैं आप? हैं? उसका नाम लिखा है कि नहीं? चेक कर सकते हैं। अरे भाई तुम लोग ठीक ठीक क्यों नहीं बताते हो? यहाँ एक साइंटिस्ट का खून हो गया है और तुम लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि खूनी अंदर कैसे आया। आप हम पे मत चिल्लाइए, खूनी आप ही लोगों में से कोई है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। एक तो आप लोगों के रहते हुए बेचारे कौशिक साहब मारे गए और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं खूनी जरूर सिक्योरिटी वालों में से कोई है। हम में से? हाँ, आप में से ही कोई खूनी है। वो तो ये सीआईडी वाले ढूंढ लेंगे, सब साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि खूनी यही का कोई आदमी है? और कौन होगा? दूसरा कोई आदमी घुस तो नहीं सकता। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। परसों रात 8:30 बजे के बाद कौन कौन आया था यहाँ पे? दिखाओ। सर परसों रात 8:30 बजे के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ थे सर, डॉक्टर कौशिक थे और सर सफाई करने वाले थे, क्लीनर्स थे यहाँ पे परसों रात को? हाँ सर। रुको। हम लोग सोच ही रहे थे ना अभिजीत कि खूनी डॉक्टर कार्ल्टन की लाश यहाँ कैसे लाया। शायद इसमें डाल के लाया होगा। ये ट्रॉली वगैरह कहाँ पे रखते हैं? स्टोर रूम। ये ट्रॉली से अच्छी जगह क्या हो सकती है? लाश ले जाने। ये कैसे आ रही है? ये लाश के सड़ने की बदबू है। से बदबू आ रही है। Oh my God, डॉक्टर कार्ल्टन।